कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अमेरिका के लोग, थाईलैंड के लोग, न्यूजीलैंड के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, सिंगापुर के लोग, मलेशिया के लोग, वियतनाम के लोग, जापान के लोग, जर्मनी के लोग, अर्थात बाहर के लोग इंडिया घूमने आते हैं। उनको लगता है अमेरिका में है क्या? क्या लगता है? सिंगापुर में है क्या? छोटा सा तो है, बाइक से निकलो तो 2 घंटे में पूरा सिंगापुर हो जाए। वहां है क्या? हम हिंदुस्तानियों को लगता है हिंदुस्तान में है क्या? वही नालियां, वही गंदगी, वही मक्खी, वही मच्छर। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ वही देखा है। अच्छाई तुम्हारी आंखें देखती कहां है? जो गुल हमारे यहां खिलते हैं वो गुल कहीं नहीं खिल सकते। हमारा ये देश हिंदुस्तान नहीं, गुणों से खिला हुआ भरा हुआ गुलिस्तान है, जहां पर सिर्फ गुणों की महक है, वो खुशबू है, वो आनंद है। आपने क्या देखा? गंदगी। गंदगी कौन देखता है? सुअर। किसने कहा सुअर? गंदगी सुअर देखता नहीं है, गंदगी देख के उसके पता भागता भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा झपट्टा मार ले। क्या? भागता भी है। यदि आपको गंदगी दिखाई दे रही है तो दृष्टि का इलाज करवाइए। अच्छाइयां भी है, उन्हें देखिए। बहुत से लोग सिर्फ कमियां देखते हैं, बहुत से लोग सिर्फ खामियां देखते हैं। मैं लोगों से खूबियां भी हैं, उन्हें भी देखो। गुलाब के पौधे में देखने वाला कांटे देखता है और दूर हो जाता है, और देखने वाला फूल देखता है और उसके निकट आ जाता है। आपने देखा ना, बहुत कांटे हैं, पर जो कांटों के बीच में खिल सकता है उसी का नाम तो गुलाब है। मैं आपसे कहता हूं, ऐसा सरल नहीं है जीवन को गुलाब बना लेना। कांटों के बीच में खिलना पड़ता है। जो दुखों के बीच में, कष्टों के बीच में, संकटों के बीच में, मुसीबतों के बीच में, परेशानियों के बीच में, समस्याओं के बीच में मुस्कुरा लेता है, वही गुलाब की तरह जीता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, हर हाल में मुस्कुराइए। चारों तरफ एक दो नहीं, मुसीबती है मुसीबत हो, कष्ट ही कष्ट हो, और उसमें भी कोई खिलखिला रहा हो तो समझ जाना इसने गुलाब से प्रेरणा ली है और अपने जीवन को जीना सीखा है, और ये जी रहा है। ऐसे पौधे भी हैं जिनमें एक भी कांटे नहीं है, जिनमें एक भी कांटे नहीं है, लेकिन उन बिन कांटे वाले पौधों और फूलों में एक बेशरम भी है। क्या है? बोलो। ऐसा शानदार इतना बड़ा पिंक कलर का फूल खिलता है, लेकिन बेशरम का फूल है। किसका है? इसी काम का नहीं। न भगवान को चढ़ाया जाता है, न पूजा में लिया जाता है, कोई काम का नहीं। बेशरम। नहीं समझ में आए कौन सा फूल है, गूगल में सर्च करके देख लेना, आ जाएगा। शानदार एक बेशरम होता है, जंगली झाड़ियां है, लकड़ी सूख जाए, एकदम चूल्हे में जलाने के लायक हो जाए, उस लकड़ी को भी आप पानी वाले स्थान में डाल दो, फिर से पैदा हो जाएगा। इसलिए उसको बेशरम कहते हैं। सूखने के बाद भी जो पैदा हो जाए, फिर से हरा भरा हो जाए, वो बेशरम।
तो इसलिए अनुकूलताओं में तो सब मुस्कुरा लेते हैं, जो प्रतिकूलताओं में मुस्कुराए उसकी मुस्कुराहट असली है, उसकी मुस्कुराहट में गहराई है, उसकी मुस्कुराहट में आनंद। ओ भाई उठो, यहां से वहां जाओ, फटाफट जाओ। ड्राइवर की सीट के सामने बैठ करके बात करना गुनाह है। ये कुछ नहीं बोलते इसका मतलब नहीं कि आप सीधाई का फायदा उठाओ। क्या मैं आपसे कह रहा हूं, प्रतिकूलता में और उसमें आनंद के साथ जीना। अनुकूलता में तो सभी लोग खुश हो जाते, लेकिन प्रतिकूलता में यह बड़ी बात होती। तो मैं आप सबसे कहता हूं, सत्संग में बैठ करके व्यक्ति सिर्फ जीना सीखता है। अब जो जीना सीख जाता है ना, वो सुख में भी जीना सीख जाता है और दुख में भी जीना सीख जाता है। और जैसे जीना नहीं आता है, वो दुख में कूलता है और सुख में फूलता है। सुख में इतराता है, दुख में घबराता है। लेकिन जिसने जीना सीख लिया, लोग कहते हैं जीवन जीने की कला क्या है? जीवन जीने की कला क्या है? यही तो कला है कि आप दुख में भी जी सके, सुख में भी जी सके, दोनों में ऐसा जीवन जिए कि सुख आपको इतराने ना दे और दुख आपको घबराने ना दे, तो समझना जीवन जीने की कला आ गई है। अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख, अच्छा बुरा, घाटा फायदा, नफा नुकसान सब होता है ना, कि सब जिंदगी एक सी चलती रहेगी। अरे ये उतार चढ़ाव है। सांसों में बराबर तरीके से उतार चढ़ाव होता है ना, तो ही जिंदा हो। कभी ईसीजी करवाने का अवसर आए तो देखना है आप, जब तक बराबर तरीके से ऐसा ऐसा है तो डॉक्टर कहता है कि आदमी बिल्कुल ठीक है, और यदि वो ऐसा ऐसा होकर ऐसा हो जाए ना तो कहेगा ले आओ। क्या समझ में आया? ये उतार चढ़ाव है तो जिंदगी है, और जैसे ही सीधे सपाट हो जाओगे, हाफ बांस की उस अर्थी में लेटा दिए जाओगे। इसलिए ये जिंदगी का मजा है। गुरुदेव आशीर्वाद दो, सब कुछ ऐसा ऐसा चलता रहे। अरे कैसे चलता रहे भाई? ऐसा ऐसा कैसे चलेगा? अरे ऐसा ऐसा चले, लेकिन गुरुदेव आशीर्वाद दो कि ऐसा होकर के ऐसा ना हो, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा चलेगा। एकदम से अप, एकदम से डाउन ना हो, ये समझ में आता है। लेकिन आपको ये तो सिस्टम अपनाना ही होगा। ये 5 अंगुलियां है ना, देखो अप डाउन है कि नहीं। यहां से चलो तो एकदम इतनी चढ़ाई, क्या फिर यूं चढ़ो तो और चढ़ाई, अरे मैं तो सबसे ऊपर आ गया। अब बेटा यहीं रहेगा, अब किसी भी तरफ जाए, सबसे ऊपर जाने के बाद या तो सिद्ध बन जाओ तो डाउन नहीं होगे। सर्वात सिद्धि तक पहुंच गए, कहां तक बोलो ना? सर्वात सिद्धि तक पहुंच गए तो भी डाउन होना है। क्या होना है? डाउन होना है। 11वें गुण स्थान तक पहुंच गया, कहां तक बोलो?
और वहां मर गया ना तो वहां से सीधे सर्वार्थ सिद्धि जाता है। ये सिद्धांत है। 11वें गुण स्थान में मरने वाला जीव, साधक, साधु, तपस्वी वहां से मर करके सर्वार्थ सिद्धि जाता। अब मर करके सर्वार्थ सिद्धि जाएगा और डाउन होकर के नीचे आएगा। वहां भी मोक्ष जाना था तो मोक्ष नहीं जा पाया और यहां पर गुणस्थान से भी नीचे आ गया। यहां पहुंचने के बाद यहां उतरोगे थोड़ा उतरना पड़ेगा, यहां उतरोगे थोड़ा उतरना पड़ेगा, यहां आकर के नीचे आकर थोड़ा ज्यादा डाउन हो जाता है। ये जिंदगी है एकम, इसलिए घबराना मत। इसलिए बोलो घबराना मत। आज बुरे दिन है, कल अच्छे आएंगे। आज अच्छे दिन है, कल बुरे आएंगे। ये दोनों चीजें होती हैं। जिस दिन हम जन्मे थे उसी दिन निश्चित हो गया था कि जो जन्मा है वो मरेगा। वो उस दिन पक्का हो गया था। अब तुम फालतू में रो रहे हो। अरे ये तो तुम कन्फर्म टिकट लेके आए थे रिटर्न के साथ में। क्या कन्फर्म टिकट थी? जैसे ही तुमने आने की टिकट बनवाई थी उसी समय आपकी वो टिकट भी कट गई थी। बस ये है कि तुम्हें उसमें तारीख दिखाई देने की। तारीख दिखाई। बहुत से ऐसे वाउचर होते हैं जिसमें स्क्रैच करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्क्रैच करना पड़ता है। और जैसे ही आप स्क्रैच करते हो तो उसके भीतर दिखाई देता है। अभी तुम्हारे हाथ में जो जिंदगी का वाउचर है, स्क्रैच करना है। एक दिन स्क्रैच होगा, तुम्हारे मरने की तारीख भी तुम्हें दिखाई। साथियों, जो कुछ निश्चित है उससे डरना क्या? महाराज श्री आप बड़े होशियार हो, ऐसा इंद्राजी नोपड़ा ने कहा। बोले पद यात्रा के नाम से आप विहार कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं लग पाएगा और आप चुपचाप निकल भी जाओगे। बहुत होशियार। क्या जिस दिन में महाराज बना ना उसी दिन होशियार हो गया। या यूं कहो कि जिस दिन होशियारी आई उस दिन में महाराज बन गया। क्यों किसी को कष्ट दो? जब मैंने आकर के तुम्हें खुशी दी है तो मैं जाकर के भी तुम्हें खुशी ही देना चाहता। खुशी देना चाहता हूं कि तुम खुश रहो। किस बात के लिए? क्योंकि जो नगर में आया था वो 17 तारीख को आया था, लेकिन जो नगर से जा रहा है वो 23 तारीख को जा रहा है। लेकिन नगर में आने वाला नगर से जा रहा है, लेकिन कौन बताए कि जो नगर में आया था वो नगर से जिगर में आ गया। नगर से जिगर में आ गया। और नगर से तो मैं जा सकता हूं लेकिन मैं जिगर से नहीं। वही होना चाहिए। जीवन की यही उपलब्धि है। किसी के भीतर प्रवेश करो, किसी के भीतर प्रवेश करो तो जब तक वो भीतर ना जाए तब तक भीतर रहो। क्या समझ में आया? जिसके भीतर रहो जब तक वो भी तर ना जाए तब तक भीतर आया समझ? यदि मैं बाहर निकल गया और तुम तर नहीं पाए और हम बीच में मर गए तो
सारा पाप मुझे लगे, और मैं फालतू में पाप कमाना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपके साथ हूं, आपके साथ था, आपके साथ रहूंगा। हाँ, तुम ही कह दो महाराज जी प्लीज बाय, प्लीज जाओ ना, दूसरे के लिए स्थान खाली करो, तो बात अलग है भाई। क्या ये फिर तुम्हारी स्वतंत्रता है, फिर मुझे दूसरा मकान किराए पे लेना पड़ेगा। साथियों, बड़ा आनंद रहा है झालरा पाटन में। अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि प्रज्ञा सागर तूने फालतू में जाने का निर्णय कर लिया। ऐसा शानदार समाज, भरा पूरा स्थान, कोई कमी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिंदास चल रहा है कार्यक्रम, और बोले मैं जा रहा हूं। अरे तुमको भी कोई सनक सवार हो गई क्या? ठंडी का टाइम था, आराम से यहां पर निकाल लेते, कम से कम मकर संक्रांति तो कर ही लेते, उसके बाद चले। कौन मना करता है? यात्रा ही करना था ना आपको केथुली की। अरे हम चांदखड़ी से केथुली ले चलते, दोनों करवा देते, लेकिन कुछ रुक जाते। पर क्या करो, आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा। जिस झोपड़ी में रहते थे, बाहर निकल करके आए और आग लगा दी, और आग लगा करके देख रहे कि कैसा मजा आता है आग लगने में, और खड़े खड़े उसी में ताप रहे। ए संत बिल्कुल उल्टी खोपड़ी के होते हैं क्या? और मेरे जैसे तो पूरे ही होते। सब कुछ आनंद है, फिर भी बाय चले। ये हिम्मत, ये साहस, इतना बड़ा कलेजा उसी का हो सकता है जिसने अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने घरवार को हंसते हंसते छोड़ा है। वो भी जहां रहता है उसे छोड़ देता है। जब मैं अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? है, जब मैंने अपने घर को घर नहीं समझा तो तुम्हारे इस संतनिवास को क्या समझूंगा? है, यदि मुझे इसे ही अपना समझना होता तो फिर हो गया काम। जो व्यक्ति बेरहमी से अपने बाल उखाड़ सकता है, जो व्यक्ति बेरहमी से अपने बाल उखाड़ सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? बता, क्या नहीं कर सकता? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।